गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं और चर्चा करेंगे आर के नारायण जी की कहानी दी एक्स नामक। हमारे आर के नारायण की हम बात करें तो इंडो इंग्लिश राइटर है और ये फॉरमोस्ट राइटर्स इंडो इंग्लिश राइटर्स राजा राव और मुल्कराज आनंद ऐसे महान इंडियन राइटर्स में से एक है। इनके नावल, इनकी शॉर्ट स्टोरीज ये समय समय के हर पहलू को उजागर करती है और कालांतर में ये सब अपनी थीम के साथ सूटेबल रहेगी। आज इस कहानी में हम बात करेंगे कि दी एक्स में जो मुख्य जो पात्र है वेलन, उस का सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और उसका घर छोड़ना, एक गार्डनर के असिस्टेंट के रूप में काम करना और मुख्य गार्डनर बनना, उस ग्रांड बिल्डिंग के अपने पोजीशन में होना और अंत में वो वहां से किस तरह से दुखी होकर चला जाता है, इस कहानी में ये हम चर्चा में लेंगे। गांव में एक ज्योतिषी गुजरा और ज्योतिषी ने घोषणा की कि ये लड़का वेलन नाम का ये युवक आगे जाकर एक बहुत बड़े गार्डन में एक बहुत बड़ी डबल स्टोरीड हाउस में रहेगा। और ये जब वहाँ के लोगों ने सुना तो इस बात पर उसकी मजाक की। शायद वे लोग 30-40 साल बाद वेलन से मिलते तो उनको वास्तव में ये सच्चाई महसूस होती कि एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो घोषणा की गई वेलन के भविष्य को लेकर वो बिल्कुल सत्य और वास्तविक जो है चरितार्थ हुई। एक दिन वेलन अपने पिता का मध्याह्न भोजन लेकर देरी से आया और देरी से आने की वजह से उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया। और ये इसलिए क्योंकि वेलन को ये बहुत बुरा लगा। और इसमें एक चीज ये कि सबके बीच में, सब लोगों के बीच में उसको मारा। उसने बास्केट को रखा और वो वहां से अपने पिता की तरफ थोड़ा घुर्राते हुए नाराज होकर वहां से चला गया। चलता गया और वो निकल गया। 2 दिन तक वो लगातार चलता गया। उसने भूख प्यास मिटाने के लिए कई दरवाजे खटखटाए और भीख भी मांगी। इस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ चला गया जब तक एक शहर मालगुड़ी में नहीं पहुंचा और वहां उसे मिला एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, और वो उसे अपने बगीचे में एज ए गार्डनर, असिस्टेंट गार्डनर के रूप में काम करने के लिए ले गया। वहां वेलन का काम था कि वो पूरा जैसे गार्डन तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में था, वहां उसके मस्तिष्क में ड्राफ्टिंग थी कि ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में 3 साइड्स में गार्डन डेवलप करना है और एक साइड में किस तरह से एक ग्रांड बिल्डिंग बनानी है। अभी फिलहाल वो चारों तरफ खरपतवार से सना हुआ था, जंगली था, और उसे वेलन को काम दिया कि वो इसे बिल्कुल साफ कर दे। ये उसका काम था, खरपतवार को हटाना। वेलन ने बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर, बहुत ध्यान से, डेडिकेशन से ये काम करना स्टार्ट किया। वो धूप में सारे दिन लग के उन खरपतवार को उखाड़ता और अंततोगत्वा उसने उस मैदान को ऐसा कर दिया जैसे फुटबॉल का मैदान हो। अब वेलन को धीरे धीरे यहाँ वो रच बस गया था, गार्डन डेवलप हो गया था। चारों तरफ बहुत सारे उसने प्लांट लगाए थे, गुड़हल का, गुलदाउदी का, चमेली और मोगरा, गुलाब, सरोजिया और
देवकली आदि पौधे उसने लगाए और सारा गार्डन शानदार हो गया। जब बिल्डिंग बड़ी हो गई तो वो बीच बीच में राइटर ने ऐसा दिखाने का, प्रकृति प्रेम दिखाने का प्रयास किया कि वो पौधों से बातें करता था, मार्गोसा ट्री से बात करता था, तुम बड़े हो जाओ अन्यथा दूसरे लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। इस तरह से उसको बतलाते हुए दिखाया है। और इसके पीछे क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस। अभी ध्यान रहे बच्चों, मित्रों, चूंकि हम केवल मात्र ड्राफ्टिंग एंड आउटलाइन ऑफ द स्टोरी सो दैट क्रिटिकल एनालिसिस कैन बी ग्राउंडेड ऑन दिस स्टोरी, ताकि इस स्टोरी पर हम क्रिटिकल एनालिसिस को ले सके। मेन कहानी का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या थीम है, ये निकल सके। अभी फिलहाल हम बहुत बारीकी से इस स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्सचुअल की समरी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और जनरली मैं बात अक्सर मेरे बच्चों से, लिटरेचर लवर से कहता हूं कि जो हम समरी जो यहाँ वीडियोस के माध्यम से यूज करते हैं उसमें आप टेक्स्ट को जरूर पढ़ें। समरीज मीन्स हम केवल आउटलाइंस और मेन जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वेलन है बहुत अच्छी तरह से वहां पर सक्रिय हो गया है, बहुत इमोशनल रूप से वो पेड़ पौधों से वहां से जुड़ गया है। उधर जब पेड़ पौधे बढ़ रहे थे तो चूंकि प्रकृति का रूल है, उधर वो मालिक जो था यहाँ रहने आया, तब तक वो बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी को बहुत सुंदर, बहुत युवावस्था में बताया, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो सब वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे। वो ओल्ड मैन, पत्नी, ये स्वयं वेलन भी अब बढ़ता जा रहा था और ग्रांड बिल्डिंग इस तरह की बनाई कि उसका वर्णन किया गया इंच बाय इंच। दो तीन बातें जो वेलन की जो इसमें आई, उस बिल्डिंग के फर्निश्ड होने के बाद जब उसने देखा तो एक तो उसने ये व्यू अपना दिया कि मैंने तो ऐसी ग्रांड, ऐसा मॉर्टल बीइंग इसमें रहेगा कि नश्वर व्यक्ति ऐसी बिल्डिंग में रहेगा। मैंने तो सुना था ऐसी बिल्डिंग तो स्वर्ग में होती है। और जब उसने किचन को देखा तो उसने कहा हमारा तो सारा गांव इसमें आ जाए। इसका मतलब है हम क्रिटिकल एनालिसिस में बात करेंगे कि इसके पीछे राइटर का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब वो ऐसी बात कर रहा था तो आपके जो बिल्डर का जो हेल्पर था उसने कहा कि हमने तो इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, 2-2 लाख रुपए की कॉस्ट की बनाई है। तुम्हारे मालिक की ये जो बिल्डिंग है इसका तो लगभग 1 लाख रुपए कॉस्ट होगी। ये सामान्य इमारतों से थोड़ी सी अच्छी है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बड़ी, हमने इससे भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है। और उसमें मालिक के रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि को, अब चूंकि मालिक जो है वो बीमार रहने लगा है, ऊपर के जो उसमें हॉल में जो रहते थे वहां से अचानक उनको नीचे आना पड़ा बीमारी की वजह से, वृद्धावस्था की वजह से। और एक दिन वेलन को ये सूचना मिली कि मालिक बीमार है, और बीमार नहीं, ये मिला कि अब वो मुख्य जो गार्डनर के रूप में वो मालिक था वो नहीं रहे। अचानक उससे जो मस्तिष्क से ऐसा निकला, उसके दिल से निकला, अब मेरा क्या होगा, मेरे बगीचे का क्या होगा, इस ग्रांड बिल्डिंग का क्या होगा। ये उसका अटैचमेंट दिखाता है। और उसके बाद मुख्य गार्डनर के रूप में जिम्मेदारी पूरी तरह से इस पे आ गई। इस गार्डनर के मुख्य जो गार्डनर जो मालिक था उसके 2 बच्चे थे, और इसके मर जाने के बाद 1 साल के बाद ही वो डिस्प्यूटेड हो गए और फिर वो यहाँ से कहीं रहने चले गए। अब केवल मात्र हमारा वेलन ही यहाँ का
एक सोल पजेस हो गया, इसी के पास इसका हो गया, तो ये इसकी देख रेख करता है। वेलन ने अपनी एक अलग से साइड से उसकी झोपड़ी जिसमें रहता है, लेकिन समय के अनुसार धीरे 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 अब ये बिल्डिंग पुरानी होती चली है, इसका पेंट भी डिम हो गया है, इसका जो फर्नीचर है उसमें भी दीमक लग गई है। मीन्स कहने का मतलब अब तो ऐसा हो गया कि ये बहुत ज्यादा, और बातें ऐसी होने लगी है कि अब तो इसको गोस्ट हाउस के नाम से भी लोग कहने लगे हैं। बाद में कुछ किराएदार आए चले गए, 2-3 किराएदार आए, थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो जो है चले गए, और अब बिल्कुल यहाँ कोई नहीं आता। शुरू शुरू में मालिक का जो एक लड़का था वो आता था, लेकिन अब उसने भी आना बंद कर दिया। अब चूंकि उसकी जो झोपड़ी है वो भी जर्जर हो चली है, तो एक दिन वेलन ने अपना आश्रय, अपना निवास इस बिल्डिंग के बरामदे में बनाने का सोचा, और उसने अपने आप में मन में सोचा कि भाई जब इस बिल्डिंग में चमगादड़ों और चूहों का अधिकार है तो मैं भी कम से कम रह ही सकता हूँ। तो उसने अपना निवास, अपना रहने का बरामदे में एक साइड में कर लिया, और वो इसकी देख रेख करता है। कभी सभी उससे जब बनता है तो चाबियां उसके पास है पूरी बिल्डिंग की, तो कभी कभी उसको खोल लेता है, और उससे होता तो उसकी साफ सफाई वो कर देता है। और या फिर कोई देखने के लिए आता है किराएदार के रूप में, तो उसको दिखाने के पर्पज से उसे खोलना पड़ता है। इस बीच एक ये रहा कि हमारा वेलन भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, और उसकी लगभग उम्र अब 40 वर्ष हो गई है। ये 18 वर्ष की उम्र में अपने पिता के चांटा मारने की वजह से भागा था, और अब यहाँ रच बसने के बाद ये पूरी तरह से इसी में जो है हो गया यहाँ का। लेकिन बीच बीच में वो अपने पैतृक गांव में मुश्किल से यदि हम बात करें तो गिनती के 3 बार तो कम से कम गांव जाता है। एक आपका पोंगल त्योहार पर, एक न्यू ईयर, और एक आपका दिवाली के समय हो जाता है। उसके गांव में भी, अपने पैतृक गांव में भी अब उसके ग्रांड सन्स हो गए, और ये उनको कभी कभी ये लेके आ जाता है यहाँ, और इस तरह का उसने देखा। लास्ट में क्या है कि ऐसा हुआ, एक दिन एक गाड़ी आती है, और गाड़ी आती है तो हॉर्न बजाता है, वेलन यहाँ से जाता है गेट पर, तो वो एक साइड का गेट है, उससे आने को कहता है। कार जो खड़ी है बाहर, उसका जो ड्राइवर है या उसका जो मालिक है, उसने जोर से कहा कि आपके पास चाबी है, दरवाजा खोलो, गाड़ी अंदर आएगी। गेट पर वहां घास फूस और खरपतवार बहुत उग गई है, इसलिए वेलन जाता है, फावड़े की हेल्प से रास्ता साफ करता है, और फिर दरवाजा खोलने पर वो व्यक्ति अंदर आता है। और उसे देखने के बाद ये कहा, भाई तुम्हारे 15 दिन का जो है नोटिस है, मीन्स 15 दिन आपके पास है। ये जो ग्रांड बिल्डिंग है, ये गार्डन है, इसको हमने लीज पर लिया है, और हम जो है यहाँ बिल्कुल 5-6 बड़े जो पेड़ है उनको रखेंगे। बाकी कंपनी नहीं चाहती कि किसी तरह का गार्डन हो, हम छोटे छोटे 20-20 यानी जो है घरों के ब्लॉक बना के और इनको बेचेंगे। ये हमारा काम है, आप यहाँ से बिल्कुल जो है 15 दिन में अपनी व्यवस्था करें। कहानी में इतना जुड़ाव प्रकृति से, पेड़ पौधों से। हमारे वेलन को आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पौधों से बतियाते हुए, पेड़ों से बात करते हुए जैसे ह्यूमन बीइंग ऐसा दिखाया गया, तो सोचा जा सकता है कि उस पर क्या बीती होगी। वो बहुत दुखी हुआ, और उसने
यहाँ से अब जो, चूंकि वो बीच बीच में जो किराएदार आए थे, उन किराएदारों ने उसको इतना निराश कर दिया था। उनके बच्चों ने इतनी लापरवाही से क्यारियों को, फूलों को नष्ट किया। और एक दो बार तो ऐसा भी, जो किराएदार के रूप में रहे थे, उन्होंने इसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। इतना भी कहा था कि तुम्हें बगीचे की केयर करना नहीं आती, तुम क्या जानो, हम बताएंगे। और इससे छोटे मोटे काम करवाए थे। गायों को भी इससे नहलाने का काम करवाया था। तो उस समय इसके एक दो बार मन में आया था कि वो अपने गांव चले, लेकिन ये कसमकस उसमें थी। और अंत में ये रहा कि एक दिन जब वो अपने बरामदे में बैठा था, तो उसे पेड़ों को काटने की बहुत जोर, कठोर सी आवाज आने लगती है। उसे सुनकर वो बाहर आता है, तो ये देखता है कि 4 व्यक्ति कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। और उसको इतना दर्द हुआ, उसने जाकर ये कहा कि भाई ये आप पेड़ कैसे काट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कंपनी का ऑर्डर है, अब हम इन सबको हटाएंगे। उसने उनसे निवेदन किया कि ये मैंने पाले हैं बच्चों की तरह, आई लव देम एज माई चिल्ड्रन, इन्हें मत काटो। लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई। तो अंत में हमारा बैलन उनसे कहता है कि फॉर द सेक ऑफ गॉड, आप एक काम करें, एक मेहरबानी करें कि जब तक मैं मेरे सामान लेके यहां से दूर तक नहीं चला जाऊं, इतनी दूर की तुम्हारी कुल्हाड़ियों की आवाज मेरे कान में नहीं आए, तब तक के लिए स्टॉप कर दो, मेहरबानी कर दो। ये उसने निवेदन किया। और वो लकड़ी काटने वाले इस बात को मानकर मैदान पर पालते लगा के बैठ गए, इंतजार करते रहे। हमारा मेलन अपने सामान बटोरता है, अपने सामानों की गठरी बांधता है और बहुत दुखी मन से वो वहां से निकलता है। बाहर आधे घंटे तक चलने के बाद वहां से फिर वो कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे कानों में आवाज आ रही है, अभी मत काटो। और ऐसे कहते हुआ वो गायब हो जाता है और हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मित्रों, कहानी इस प्रकार से खत्म होती है। हमने देखा इसमें एक सिंगल कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। लेकिन हमें इस कहानी का थीम, इस कहानी का मैसेज और इस कहानी का क्रिटिकल व्यू पॉइंट, लिटरेरी व्यू पॉइंट, क्रिटिकल एनालिसिस में लगेगा। आप पहले कहानी से गुजरे, इसे पूरा सुने, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और फिर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आ रहे हैं, आप उसको इससे अटैच करेंगे तो ये पूरी कहानी का आपको सारा इंफॉर्मेटिव, थीमेटिक, स्ट्रक्चरल और आपका लिटरेरी व्यू आपको सब सारा समझ में आएगा और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आई होप यू विल डू एज आई एडवाइस। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।